आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पे रोटरी क्लब बस्ती सेंट्रल द्वारा अपने पहले कार्यक्रम में अपने तमाम रोटेरियन साथियों के साथ, जिसमें हमारे रोटरी चार्टर अध्यक्ष मनूरुद्दीन अहमद, अध्यक्ष वामिक विराज, हमारे डायरेक्टर रोटेरियन अमर पांडे जी के साथ हम लोगों ने बच्चों के माध्यम से एक सुंदर प्रस्तुति दिया है। बच्चों ने ये बताया कि जनसंख्या बढ़ने से क्या नुकसान हो सकता है और पर्यावरण वृक्षारोपण के ऊपर यदि हम पेड़ काटते हैं उससे क्या नुकसान होंगे। ये सब कार्यक्रम आज रोटरी क्लब बस्ती सेंट्रल के द्वारा किया गया है और आगामी भविष्य में हम लोगों का इस महीने का जो कार्यक्रम है वो ब्लड डोनेशन का है और रोटरी के द्वारा ये मनाया जाता है मातृ शिशु सप्ताह, जिसके अंतर्गत हम लोग गर्भवती माताओं, बच्चों, स्कूल के बच्चों को उनके स्वास्थ्य के जागरूकता के बारे में जागरूक करेंगे। ये सब कार्यक्रम रोटरी क्लब बस्ती सेंटर द्वारा इस सत्र में किया जाएगा। कार्यक्रम आज का कितने घंटे का था? हमारा कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे चले हैं और आज कार्यक्रम के मुख्य संयोजक रोटेरियन अमरमणि पांडे जी थे। इन्हीं के आयोजन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। क्या इस कार्यक्रम में बच्चे भी इन्वॉल्व हुए? इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रगान, उसके बाद वृक्षारोपण से संबंधित एक नाटक किया गया कि अगर वृक्ष को हम काटते हैं, हरियाली को ख़त्म करते हैं, उससे क्या कुप्रभाव होगा। इसके अलावा बच्चों के द्वारा नीम, अशोक का पेड़, आंवला, अन्य फूलों पौधों का वृक्षारोपण बच्चों के द्वारा रोटेरियन मेंबरों के द्वारा किया गया है। इसमें विशेषता ये थी कि इन पौधों की जिम्मेदारी हम लोगों ने बच्चों को दिया है। एक एक पौधों की जिम्मेदारी 3-3 बच्चों को। इस पौधों की जिम्मेदारी अमुक बच्चे की, इसकी अमुक जमीन की है। वो साल भर इसकी देखभाल करेंगे। इससे ये होगा कि पौधा सूखेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। हमको जनसंख्या अगर हम नियंत्रण नहीं कर पाए, भारत पहले नंबर पे है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो अगर हम जनसंख्या कम नहीं कर पाते हैं तो ये जैसे आप देख रहे हैं ना, अभी गर्मी से लोग, बहुत सारे लोगों गर्मी में एक्सपायर हुए हैं। तो ये बरसात ज़्यादा होगी या तो बहुत गर्मी होगी, ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ये मतलब प्रदूषण से हम बचाव नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। अभी तक आप सिर्फ दिल्ली में सुनते थे कि धुंध है, कार्बन जमा है, ये है, लेकिन अब ये पूरे भारत में ये फैल रहा है। तो हमने 2 काम किया है। एक तो जनसंख्या नियंत्रण कैसे करें, इस पे हमने बहुत गहन चर्चा की बच्चों के द्वारा और रोटेरियन साथियों के द्वारा। दूसरी चीज़, हम अगर पौधा कैसे बचाएं, कैसे लगाएं। अगर पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं तो हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। आप इसी सत्र में देख लीजिए, बहुत सारी मौतें ऐसी हुई हैं कि हीट वेव से हुई हैं। ये पहला साल ऐसा गया है 2024 जिसमें हीट वेव से मौतें बहुत हुई हैं। और अगर हीट वेव को हमको कंट्रोल में लाना है तो हमको देखिए, दोनों चीज़ें एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। जनसंख्या नियंत्रण और हीट वेव से मतलब अब दोनों में कैसे आएगा, आप समझिए कि हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम घर कहाँ बनाएंगे। हम जंगल काटेंगे, पेड़ काटेंगे, हमारे पास जगह नहीं होगा, हम घर बनाएंगे। घर तो हमने सुंदर बना लिया, लेकिन अगर पौधा ही नहीं है तो गर्मी को हम रोक नहीं पाएंगे। पौधा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल के बच्चों ने नाटक के माध्यम से और सब चीज़ों के माध्यम से बहुत अच्छे से बताया है कि हम पौधे को कैसे बचाएं। तो आज हम लोगों ने कुछ पौधों को भी रोपण करा और उनको बताया भी कैसे उनके साथ हम पौधों को बचाएंगे। तो कुछ बच्चों ने जिम्मेदारी ली है कि हम पौधे इस तरह से उसका संरक्षण देंगे, ये पौधे आगे बढ़ेंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि पौधा मतलब एक तो पेड़ काटे ना, और दूसरा पेड़ लगाना लोग शुरू करें। जन्मदिन मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं और सारी चीज़ें मनाते हैं। कुछ भी ओकेजन अगर हमारे घर में, आपके घर में पड़ता हो तो 2 पेड़, 1 पेड़ अपने लिए लगा लीजिए ना। आम का पेड़ लगा लीजिए, नीम का पेड़ लगा लीजिए, सेहत का है। फलदार वृक्ष लगा लीजिए, आपको फल भी देगा, छाया भी देगा और हमारे प्रकृति को भी संरक्षण करेगा।
तो आज का ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। हमको जनसंख्या नियंत्रण भी करना है, हम एक नंबर पे हैं, उससे हमको नीचे आना है, और दूसरी चीज पेड़ पौधों को हमको बिल्कुल लगाना है और बचाना है। Issues such as the importance of family planning, gender equality, poverty, material health and human rights. It's now time for lamp lighting ceremony. When the darkness comes, let us now condemn the dark, but light the lamp to illuminate. I now request the delegacies, our Honorable Director Sir and the guest of honor to come up on the stage and light the lamp. Afternoon to one and all. We are here to present a drama on safe trees. Once upon a time, there was a huge tree in Basti city. It was also the pride of this city. Many children used to play under its shade. Many lovely birds and squirrels had their home on that big tree. One day, a woodcutter came and chopped the tree into half. Now the children had no shade in the sunny weather to play. The birds and squirrels were homeless. The people of Basti decided to water the plant and save its life. Slowly, the tree was again big and had lush green leaves. And finally, it was again the home of many birds and insects. After some time, the woodcutter again arrived to chop the tree. But now, the people of Basti surrounded the tree to showcase Chipko movement. Finally, the woodcutter went empty-handed. Moral of the story? Save life. Jane